नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तुसी कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। संडे स्पेशल में मैं इमार मंसूरी दी बेगम चैनल से आपके साथ में रूबरू हूँ। आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि संडे स्पेशल में आप लोग बहुत ही ज़्यादा दी बेगम को देखते हैं। सभी को देखा कीजिए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत से मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत आज के एपिसोड से करते हैं, इस बेधड़क ज़बरदस्त लाइनों के साथ में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक अगर हमने किसी को, मैं चलो आप लोगों को दूसरे तरीके समझाता हूँ। अगर आपने किसी गाड़ी की चाह कर ली तो फिर कोई गाड़ी नहीं आने पसंद करना। अगर आप कोई गाड़ी लेने जाए, आपने जिस प्लॉट को, जिस खेत को, जिस सिस्टम को, जिस व्यक्ति को चाहने का सोच लिया, फिर उसमें फिर कोई आ जाए, फिर उसमें बदलाव नहीं होता, ना। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें है कि जो चीज़ आपने अगर एक चीज़ लक्ष्य बना लिया है तो इसका मतलब बट नो इफ नहीं, कोई कुछ नहीं, अब बस वही करना है। इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी? यही समस्या होती है। आप आदमी भी आते हो, कभी करने सोचते हो ना, क्या दिक्कत आ सकती है, ऐसा हो सकता है। ये सब चीज़ें कहाँ सही होंगी? क्योंकि क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है दोस्त निंदा करना। निंदा से लक्ष्य हम नहीं छोड़ सकते, टारगेट अपना नहीं छोड़ सकते। और जब लक्ष्य मिल जाएगा तो निंदा भी राय बदल जाएगी, निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं बदल देना है, क्योंकि जब आपको लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, वो काम सक्सेस हो जाते हैं, तब जो निंदा कर रहे थे उनकी राय बदल जाती है। तो वो खुद कहेंगे यू आर ग्रेट पर्सन, यू आर परफेक्ट पर्सन। उनकी राय बदल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ से हमें कभी घबराना नहीं है। जो चीज़ करना है अपने दिमाग से, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही आसान मंजिल हो जाएगी, राह आसान हो जाएगी। और वो कौन किसी शायर की वक़ात है, मैं तो अकेला ही चला था, मैं चलता गया, कारवां मिलता गया। इस तरीके से बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन है। अगर यदि आप कामयाबी के पावदान पे जाते हो, चढ़ने का कोशिश करते हो, चढ़ते हो और विफल हो जाते हो, तो इसका मतलब नहीं कि आपके लिए कामयाबी नहीं बनी है। कोई भी चीज़ हो, कोई सीखना हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई मीटिंग हो, कोई मोटिवेशनल बोलना हो, आप फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए। बहुत बड़ी बात है। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है क्योंकि इंसान संभल जाए। क्योंकि जो कमियां रह गई हैं, कोई ना कोई कमियां, वो 5%, 10%, 20%, वो किसी परसेंटेज में ले लीजिए। सब बताने की जरूरत नहीं, हर विभाग के विषय में, हर दुनिया के विषय में नहीं, पूरी दुनिया के विषय में नहीं। ठोकर इसीलिए लगती है कि आपके अंदर जो कमियां थीं वो सुधर जाएं, अब और आप और परफेक्ट हो जाओ, और अच्छे हो जाओ, और बेहतरीन हो जाओ, और लाजवाब हो जाओ। इसलिए ऐसा होता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का मैंने अभी जो बताया, तो बहुत सटीक बात है। वास्तव में बहुत सटीक बात यह है। आवाज़ आ रही है ना? बढ़िया, ठीक, वेरी थैंक यू। निंदा, जो लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो लोग उनके कहने से तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या करने चले हो? तुमसे कहाँ हो पाएगा इस उम्र में? तुमसे ऐसी बॉडी लैंग्वेज से कहाँ हो पाएगा? तुम्हारे इतने कम क्वालिफाइड होने पे कैसे हो पाएगा? लोग निंदा करेंगे, उनका बेटा कुछ नहीं कर सकता, उनकी बिटिया तो कतई ऐसा हो ही नहीं सकती। निंदा करने से हमें अपना लक्ष्य नहीं हटाना है, ठीक? क्यों? क्योंकि लक्ष्य जो है, निंदा करने वाले लक्ष्य पाने के लिए कोई जिससे डिस्कस करो, कोई बात करो, तो लगेगा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप लक्ष्य आपके घर में वो पा जाते हैं, आप पा जाते हो, आपके बच्चे पा जाते हैं, या कोई सिस्टम आप पा जाते हो, तो उस पर लोगों की राय बदल जाती है ना? राय बदल जाती है। क्योंकि सुबह के 7 बजे को मॉर्निंग कहते हैं, और 7 ही बजे को, घड़ी तो कोई चेंज करता नहीं है, 7 ही बजे को शाम कह देते हैं। ये राय बदल जाती है। हम मानव शरीर हैं, हम मानव जाति हैं, तो हम लोगों की राय
बेशक बदल जाती है हर चीज़ के साथ में, सिस्टम के साथ में, कि हम जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लें तब तक के हमें पीछे नहीं हटना है, तब तक के हटना ही नहीं है। वो खान सर क्या बोलते हैं, अगर हम पढ़ें कोई चीज़, हम पढ़ें और पढ़ के भूल जाए तो पढ़ने का मतलब ही क्या है? हम इसलिए थोड़ी पढ़ें कि हम पढ़ के भूल जाएं। नहीं, मैं उन 5% की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही गंभीर होते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। उन 2% 3% लोग ही आ पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग रास्ते में छोड़ देते हैं, कुछ लोग आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, टाइम निकल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा हो रही है, समय ज़्यादा हो रहा है, सफ़र लंबा है, कैसे पाऊँगा। नहीं, चलिए, दौड़िए, नहीं दौड़ सकते चलिए, लेकिन बस बैठे मत रहिए। ठहरा हुआ पानी और ठहरे लोग बेकार हो जाते हैं। दौड़िए, चलिए, नहीं चल सकते हैं खिसकिए, जो कर पाते हैं करिए, बट रुकिए मत। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, से बॉडी होती है हिला के रुकते हैं, तो जिंदा रहने के लिए, मतलब अपने को जगाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ विशेष करना होता है, हमें विशेष करना होगा। मैंने पता अभी क्या शब्द बोला था, 2%, 3%, 5%। अपनी 95% में पहचान मत बनाइए, 5% में आ जाइए। वो बात अलग है, नीचे से नंबर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तब वो नज़ारा, तब वो मंज़र, तब वो माहौल कुछ और होगा, खुश मिजाज होगा, गमगीन नहीं होगा, खुश मिजाज होगा। तो इसलिए मैं दोस्तों हमेशा से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने आप को इतना विशेष समझिए कि आप विशेष हो। जैसे आपका आधार किसी से नहीं मिलता, आपका आधार किसी से नहीं मिलता है ना, तो ये बहुत अच्छी लाइन है, अच्छी चीज़ है। यह हमें अपनी ज़िंदगी में आज से उतारना है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें, इस तरीके से अपने को मेंटेन में जिम नहीं करा जाओ, खेतों में मेहनत काम करो, अतिरिक्त काम करो बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ जिस भी स्टेज पे हो उस स्टेज पे काम करने की ज़रूरत है, अधिक काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था उस दिन, तो कि कामयाबी मेहनत तो ठीक अलग चीज़ है, मेहनत तो करोगे, समय देना होगा, लेकिन सबसे जो जितनी पूरी स्टोरी मैंने जो पढ़ी उसका समय, वो निष्कर्ष निकल के आएगा, समय जिसको आप समय देंगे, किसी को भी किसी भी क्षेत्र में, खेत में समय देंगे फसल अच्छी होगी। मेहनत तो करना है, वो तो सिस्टम है कुदरती। आप किसी डॉक्टर में बैठेंगे, समय देंगे, आप में वो आ जाएगा। तो आप जिस चीज़ में समय देने लगते हैं, समय बहुत कीमती है, समय देने लगते हैं, वो चीज़ आप में आ जाती है। तो समय देते रहिए और अपना एक निर्धारित समय मतलब निर्धारित समय, जोश और जुनून के साथ में, मजबूती के साथ में अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, पाने के लिए हमेशा 24 घंटे, मतलब एक एनर्जी टाइप में आपके अंदर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप रेलवे स्टेशन पे होते हैं और कहते हैं कि हल्का से उड़ो, ट्रेन आ गई, हल्का ट्रेन आ गई, आदमी हाँ मैं रेडी, बैग लेके रेडी। तो इस तरीके से हमें हर समय, मतलब तो ट्रेन की बात एग्जांपल दिया, हर समय हमें रेडी रहना चाहिए कि जिस तरीके से जो बात हो, एक बार खट से हुई तो, और अपने दिमाग को बहुत तेज़ रखा कीजिए। अपने दिमाग को तेज़ रखना इतनी बढ़िया कला है, मैं फिर कभी बताऊँगा, इस पर वीडियो बनाऊँगा। अपने दिमाग को कैसे तेज़ करें कि अपने हटना नहीं है, आप हट जाओ। ऐसा नहीं कि आप हट जाना है, हटना नहीं है, आपको लगातार अपने दिलो जान से जद्दोजहद करके, संघर्ष के साथ में, बड़ी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहना है, किसी संकल्प को कर लेना है, और उसके बाद आप समझिए, हम आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य को बनाइए, लिखिए और उस पर करिए काम। कोई समस्या हो, कोई बात हो, करिए। और जो पिछला वीडियो आप लोगों ने सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शादी ब्याह के मामले में शादी कर लेना चाहिए, और जिन लोगों को शादी करनी, कमेंट में बता दें, नंबर दे दें, या हमारे दिव्यांगम चैनल की मेल ID पे कर सकते हैं। उनके लिए मैरिज की व्यवस्था की गई। व्यवस्था बोले तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिकांश हर सब्जेक्ट, मतलब हर धर्म के जाति के लोगों का शादी हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा मुहिम है, चलाया है, अब देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक आप लोग सहयोग करते हैं।
मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।